नमस्कार। मैं नीति सिंह, डायरेक्टर आस्था फाउंडेशन। आज मैं आप सभी के साथ लाइव हो रही हूँ। आज मैं फिर एक नई स्टोरी के साथ लेकर आई हूँ आप सभी के बीच में। एक बार एक जिराफ माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया। बच्चा ऊपर से नीचे गिरा। जिराफ माँ बच्चे के पास गई और उसे एक जोर से लात मारी। बच्चा दूर जाकर गिर पड़ा। बच्चा कुछ समझ पाता इससे पहले कि जिराफ माँ फिर बच्चे के पास आई और उसे फिर से एक जोर लात मारी। बच्चा फिर दूर जाकर गिर पड़ा। बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे लगा कि उसे कुछ करना चाहिए। जब तक वो समझता तब तक उसकी माँ उसके पास फिर आई और उसे फिर से एक लात मारी। बच्चा फिर दूर जा गिर पड़ता है। तब तक वह उठने की कोशिश करता है और फिर उसकी माँ उसके पास जाती है। तब तक जिराफ बच्चा उठा और भागने लगा। जिराफ माँ उसके पास पहुंची और उसने अपने बच्चे को प्यार करने लगी और उसे चाटने लगी। आपको क्या लगता है जिराफ माँ ने उसे क्यों लात मारी होगी? क्योंकि जिराफ माँ जानती थी कि जंगल कई सारे जानवरों से भरा हुआ है। अगर किसी दिन वह अपने बच्चे के पास नहीं हुई तो कोई जंगली जानवर आकर उनके बच्चे को, अगर उसने भागना ना सीखा तो उसे वो अपना शिकार बना लेगी। इसलिए जिराफ माँ अपने बच्चे को यह जन्म देते ही वो अपने बच्चे को ये गुण सिखा देती है। उसी तरह उस नवजात जिराफ की तरह हमारा शरीर भी है। अगर हमने इसे भागना ना सिखाया तो ये हमें जंगली जानवरों की तरह डायबिटीज, हार्ट अटैक, बीपी, लकवा, कैंसर इत्यादि कई बीमारियों को से ये अपना शिकार बना लेंगी। उसे हमारे शरीर को ये खत्म कर देंगी, हमारे शरीर को खराब कर देंगी। तो जरूरत है हमें अपने आप को मोटिवेट करने की। हमें एक ऐसा मोटिवेशन चाहिए जो हमें बाहर से मोटिवेट करता हो। अभी के समय में हम किसी की सुनते कहाँ हैं? तो ये कई सारी बीमारियों को अपनी चपेट में उस जंगली जानवर की तरह ये ले लेगा। हमें खुद को मोटिवेट करना है, लात मारनी है और अपने आप को बचाना है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसे हम आपको लात मारनी होगी। जब मिठाई या फास्ट फूड देखकर खाने का मन करे तब हमें अपने आप को लात मारनी होगी। जब ठंड के मौसम में कसरत करने का मन ना करे, रजाई में दुबक कर सो जाने का मन करे, तब उस वक्त हमें लात मारनी होगी। जब घर में मेहमान आ जाएं और जिम करने का मन ना करे तब हमें उस वक्त अपने आप को लात मारनी होगी। जब नकारात्मक विचार हमारे मन में आए तो जैसे बीमारियों से बिजनेस के लिए, तो हमें अपने आप को सकारात्मक रखने के लिए
उस वक्त हमें अपने आप को लात मारनी होगी। रात पे खाना खाकर वॉकिंग करने की जगह हमें सोफे पर लेटकर बैठे बैठे टीवी देखने का मन करे, तब हमें अपने आप को लात मारनी होगी। अगर हम अपने आप को, खुद को मोटिवेट करते हैं, लात मारते हैं, तभी जाकर हम बच सकते हैं। क्योंकि कोई दूसरा तो है नहीं कि आपको हर बार आपको ये बताए, लात मारे। तो ये आपको खुद सीखना पड़ेगा, हमें खुद सीखना होगा। इसे 2 लाइनें मैं यहाँ कहना चाहूंगी आप सभी से। ख्वाहिशों के नहीं गिरते झोली में, ख्वाहिशों की फूल, सॉरी मैं थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, माफी चाहती हूँ। ख्वाहिशों की फूल गिरते नहीं झोली में, ख्वाहिशों की फूल गिरते नहीं झोली में, कर्म की शाख को हिलना होगा, कर्म की शाख को हिलना होगा। अपने आप को कोसने से अंधेरों को अपने हिस्से का दीपक खुद जलाना होगा। आज हमारे देश में जो स्थिति है, आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से आज सभी लोग एक दूसरे से कट गए हैं। आस्था फाउंडेशन अब बाहर कहीं जाकर कैंपेन तो कर नहीं रही है, तो इसलिए हमने डायलॉग फोरम के स्टार्ट की, जिसमें हम हिंदुस्तान के सभी बड़े डॉक्टर्स को आमंत्रित करते हैं, डाइटिशियन को आमंत्रित करते हैं, आप सभी को आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर्स आते हैं और डायबिटीज और कोविड-19 के बारे में आप सभी को बताते हैं। इसलिए ताकि लोग, आप सभी को जानकारी मिल पाए कि डायबिटीज कितनी खतरनाक है। आज पूरे विश्व में अगर कोविड-19 से अगर खतरा है तो सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ वाले लोगों को। ये आप देख ही रहे होंगे, टीवी में, न्यूज़ में हमेशा आ ही रहा है। तो इसलिए हम डॉक्टर्स को आमंत्रित करते हैं, आपसे लाइव करवाते हैं, तो आप उनकी बातों को सुने, समझें। अगर कोई डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि आप हमारे पेज पर आइए, लाइव होइए और अपने विचारों को सभी के सामने रखिए, खुलकर बातें कीजिए, तो आपको भी अच्छा लगेगा और जो सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो आस्था फाउंडेशन का मकसद सिर्फ यही है कि आप सभी को डायबिटीज से अवगत कराएं और जिन्हें है उन्हें भी डायबिटीज के बारे में नॉलेज पूरी तरह से होनी चाहिए, और जिन्हें नहीं है तो अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सके इन सब बीमारियों से। तो हमारे डॉक्टर्स जो आते हैं, किसके लिए आते हैं? बहुत लोग ऐसे हैं जो नज़रअंदाज करते हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि आप क्यों कर रहे हैं नज़रअंदाज? आखिर क्यों? ये डॉक्टर आते हैं आप सभी के बीच में,
वो अपना कीमती समय निकाल कर आप सभी को देते हैं। उन्हें क्या लगा है कि आकर वो आपको सभी डायबिटीज, कोविड-19 इन सब चीजों के बारे में आपको बतला रहे हैं, तो फायदा उठाओ, आपके लिए है ये। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप प्लीज इसे नजरअंदाज ना करें। हमारे जो डॉक्टर्स आते हैं उनकी बातों को सुने और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। लाइक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आस्था फाउंडेशन जो कर रही है या जो डॉक्टर आपको बताते हैं, तो हमें भी पता होना चाहिए कि आपको ये पसंद आया, तब तो हम कुछ और उसमें बेहतर करेंगे। और शेयर मैं इसलिए करना चाहती हूँ कि शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपको तो नॉलेज हो ही रही है कि डायबिटीज में क्या करना है क्या नहीं, और आपसे जो जुड़े लोग हैं उनके पास भी ये मैसेज जाना चाहिए, वीडियो जाना चाहिए, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि हमें कैसे आगे बढ़ना है इन सभी चीजों से। आप घर बैठे, कहीं जाना नहीं है आपको, कहीं कुछ करना नहीं है, आप घर बैठे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक सेवा दे सकते हैं आप लोगों को। मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई चीज नहीं। सेवा में मैं कहना चाहूंगी कि आज की जो स्थिति है, इससे अच्छा तो कभी कोई मौका मिल नहीं सकता है आपको। तो इसलिए प्लीज प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। और आप सभी भी अगर कोई डायबिटीज के बारे में नॉलेज रखता है या फिर बताना चाहता है, एक समाज में मैसेज देना चाहता है, तो आप सादर आमंत्रित हैं हमारे इस पेज पे। आइए और हमसे जुड़िए। और एक बात मैं यहाँ और भी कहना चाहूंगी, अगर आपको आपके जो सकारात्मक विचार हैं वो भी हमें लिखिए, और नकारात्मक विचार है तो उसे भी हमें लिखिए, ताकि आस्था फाउंडेशन ये समझ पाए और कुछ बेहतर कर पाए। आज मैं हिंदुस्तान के सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे आस्था फाउंडेशन को दे रही है आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल डॉक्टर्स। सभी डाइटिशियन को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो आती हैं और आपको बतलाती हैं कि हमें अपने जीवन शैली में क्या खाना है, क्या पीना है, उनके बारे में सही बातें आप लोगों को बतलाती हैं। और आप सभी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हमें सुनते हैं और हमारे इस प्रोग्राम को पूरा सहयोग करते हैं। तो इसलिए आस्था फाउंडेशन आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती है। मैं फिर आप सभी से एक बार नई स्टोरी के साथ एक बार फिर मैं आप सभी से रूबरू होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, टेक केयर।